आत्माओं के इस रहस्यमय संसार को आज तक कोई जान नहीं पाया। हमारे इर्द गिर्द होने वाले अजीबो-गरीब आहटें इनके होने का आभास कराती है। कभी कभी कुछ ऐसा घटनाओं हमारे आसपास घट जाती है जिस पर कोई भी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता है। कुछ ऐसा ही घटना उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के परदाहा ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र में हुआ, जहां आज भूत प्रेतों ने अपना कब्जा जमा लिया है। उस अस्पताल से होने वाले तरह तरह के आवाज़ों से तो ऐसा ही लगता है जैसे कि अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर इलाज कर रहा हो और किसी मरीज का इलाज चल रहा हो। कभी किसी के इंजेक्शन लगवाने पर चीखने की आवाज़ आती है, तो कभी किसी की ऑपरेशन थिएटर में लेटने की छाया नजर आता है। इस स्वास्थ्य केंद्र में अचानक रोशनी का नजर आना और फिर अंधेरा हो जाना, ये सारा दृश्य बहुत खौफनाक लगता है, क्योंकि सबको पता है कि इस अस्पताल के अंदर ना ही कोई जाता है और बरसों से ना ही कोई आता है। फिर भी अस्पताल में यह दिल दहलाने वाली आवाज़ें हर किसी को भयभीत करता है। कितने ही लोगों इस अस्पताल के निकलने वाले भूतों की आवाज़ सुनकर डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। बताया जाता है कि वर्ष 1982 में मऊ गांव के परदाहा ब्लॉक में वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह स्वास्थ्य केंद्र बना तो गांव के लोगों में खुशी का लहर दौड़ गया, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद गांव वाले को एक अच्छा अस्पताल मिला था। अब गांव वाले को इस बात की खुशी थी कि इलाज के लिए अब उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गांव वालों का शहर जाए बिना इलाज हो सकता है। लेकिन ना जाने कब गांव वालों की खुशियों की किसी की नजर लग गई। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बाद उस अस्पताल पर भूतों का कब्जा हो गया। ये भी कहा जाता है कि गांव में ही सुमरन प्रसाद और गया प्रसाद दोनों पड़ोसी थे। दोनों को पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा था। एक दिन ना जाने क्या हुआ, उस दिन सुमरन प्रसाद के तीनों भाई गांव आए हुए थे और गया प्रसाद के भी भाई गांव में थे। उस रात दोनों परिवार में पहले कहा सुनी हुई, फिर झगड़े ने कब विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों परिवार के सदस्यों में एक दूसरे को जान से मार डालने का भूत सवार हो गया। फिर दोनों परिवार में खूनी संघर्ष आरंभ हो गया। दोनों परिवार के लोगों को धड़ाधड़ हथियार निकालने लगे। वे सभी एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप सुमरन प्रसाद और उनके तीनों भाई और गया प्रसाद और उनके दोनों भाई बुरी तरह घायल हो गए। सभी को गांव के उसी नए अस्पताल केंद्र में भर्ती कराया गया। दोनों परिवार के सातों लोग लगभग बेहोश के हालत में थे। अस्पताल के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। अपनी ड्यूटी के बाद अधिकतर मेडिकल स्टाफ अपने घर चले गए। अस्पताल के स्टाफ के जाने के बाद जो कुछ हुआ वह दिल दहलाने वाला था। अस्पताल में बेड पर एडमिट सुमरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाइयों को होश आ गया। तब उन लोगों ने अस्पताल में इलाज करने वाले औजारों को ही अपना हथियार बना लिया और एक दूसरे पे टूट पड़े। में अस्पताल में ही खूनी संघर्ष शुरू कर दिया। वे सभी एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। सुमरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाई लहूलुहान थे। उस समय अस्पताल में उनके इलाज के लिए अब कोई नहीं था। रात भर वे दर्द से चिल्लाते रहे, पर खून बहता रहा, लगातार बहता रहा। सुबह के समय उन दोनों परिवारों के सातों लाश अस्पताल में पड़े हुए थे। कुछ सब बेड पे थे, कुछ सब नीचे बिखरे हुए थे। दोनों परिवारों की नफरतें
को पूरी परिवार का खात्मा कर दिया। उस दिन के बाद अस्पताल में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन तक तो उस अस्पताल में ना कोई डॉक्टर गया और ना ही कोई मरीज। लगभग महीने दिन बाद उस अस्पताल में फिर डॉक्टर और मरीज आने लगे, लेकिन अब वहाँ पहले जैसा बात नहीं था। वहाँ अब अनहोनी घटनाएं घटने लगी थी। अब उस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले कोई भी मरीज जिंदा नहीं बचता था। इस बात का आभास अब गांव वाले को भी होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि अस्पताल में भूत प्रेतों का साया कायम हो गया है। अब गांव वालों को लगने लगा कि आपसी खूनी संघर्ष में मरने वाले उन भाइयों की आत्माएं अस्पताल में ही भटक रही है। एक बार की बात है, डॉक्टर विश्वास अपने मरीज के आंखों में टॉर्च से चेक कर रहे थे कि तभी उन्हें लगा पीछे से किसी ने उन्हें तेजी से धक्का मारा, जिसके कारण उस डॉक्टर साहब का टॉर्च मरीज के आंखों को चोटिल कर गया और खून बहने लगा। इसी प्रकार अस्पताल की लाइटें कर्मचारियों द्वारा बंद करने के बाद भी रात के करीब 12 से 1 बजे के आसपास जल जाती और रूम से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगती थी। कुछ लोगों का कहना था कि सुमरन प्रसाद एवं गया प्रसाद के भाई भूत के रूप में आपस में आज भी लड़ाई कर रहे हैं, जिनकी आवाजें आज भी सुनाई देती है। एक मरीज को जब ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था तो उसकी बोतल में ग्लूकोज ब्लड में बदल गया। इस अजीबोगरीब घटनाओं के बाद गांव वालों ने इस अस्पताल में जाना ही छोड़ दिया। इस स्वास्थ्य केंद्र का काम करने वाले डॉक्टर, सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ से दूसरी जगह चले गए। लोग इस स्वास्थ्य केंद्र से इतना डर गए थे कि रात के समय इस अस्पताल के आसपास वाले सड़क पर भूल से भी नहीं जाते थे। यह अस्पताल भूथा अस्पताल के नाम से जाना जाने लगा।